हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी नेटवर्क करते हैं, तो इसको हम कैसे जो ब्रॉडकास्ट की आप बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट का सिंपल ये है कि अब तो देर से ऑप्शन कि आप लाइव में जाके थोड़ा सा जाके अपना स्निपेट अगर स्पेशल निकालना चाह रहे हैं इंटरव्यू का लेट से, तो बड़े सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हैं। नहीं आज तो लाइव भी नहीं होता ना चैनल्स का, वो नहीं मिलता, लाइव ऑफ होता है, नहीं होता पब्लिश नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? नहीं, आप ब्रॉडकास्ट की बात करें ना कि ब्रॉडकास्ट जो पब्लिश हो रहा है, उसका भी सिंपल तरीका ये है कि जो वैसे हर चैनल है वो लाइव टीवी यूट्यूब पे बेशक ना दे रहे हैं, लेकिन डिजिटल के ऊपर काफ़ी थर्ड पार्टी सर्विसेज है जो हर चैनल को लाइव दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे नया टेल की जो ऐप है टीवी की, वो हर चैनल आपको लाइव दे रही है और वो रिवाइंड करने का ऑप्शन देती है। आपको पता है कि यार रात 9 बजे आपका आर्टिकल आने आपने देख लिया, अब वहीं पे ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ठीक है, आपने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अपने से उसकी और उस क्लिप को निकाल के अपनी प्रोफाइल में रख लो। ये एक्चुअली मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। वो ये चाह रही है कि मेरी इनकी रिपोर्ट अगर आज टीवी पे चलती रही है अब तो जो सर्च करें और प्रोसेस भी ऐसा है नहीं हो सकता। वो बहुत लंबा है, उसका है लेकिन बहुत लंबा है। आपको बेसिकली फिर क्लॉड के ऊपर बॉट बनाना पड़ेगा, एजेंट, एआई एजेंट जिसको बोलते हैं। एआई एजेंट पूरा डिज़ाइन होगा, एआई एजेंट को आपने फिर सिर्फ इतना बताना है कि किस टीवी चैनल पे कितने बजे वो रिकॉर्ड करके आपको दे देगा, लेकिन वो बनाना इटसेल्फ फिर एक और चीज़ है, मुश्किल नहीं है, उसका आसान काम है मैनुअल। लेकिन ये जिस तरह की रिपोर्टें फ्लैश आ रही वो उधर मैनुअल चल रहा है, तो ऑन एयर चली गई, वो चला गया तो वो दौर अब गया उसको। वर्ड्स गॉन इज गॉन। ये इन्होंने सबसे पहले जो लफ्ज़ बोला है पिछला भूलें आगे का काम करें, अब पिछला भूल जाएं जो आइंदा करेंगी उनके लिए आप अच्छा ये पिछले बेचना चाह रही हैं इसमें सारी मेकअप की कि पूरी बात वेबसाइट है ना, अभी आकर के मिलेगा। उसका लिंक सिर्फ उधर लिंक डाल दीजिए काम। लेकिन हाँ उस वेबसाइट आधी घंटे का प्रोग्राम जो होता है, घंटे का भी होता है, सबका होता है। उसमें सिंपल तरीका है कि हाँ उस प्रोग्राम का लिंक डालें और उसके साथ उसका टाइम फ्रेम मेंशन कर दें कि किस टाइम फ्रेम पे आपका काम आया होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि लिंक डाला और आगे टाइम फ्रेम मेंशन कर दिया कि देखने वाला डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाके देख लिया। सर जो खबरें जो कॉलम हमने फेसबुक पे या अपने पेज पे जो शेयर की हुई, क्या वो टाइमलाइन के जरिए वापस मंगाई जा सकती है? अगर मंगाई जा सकती तो कैसे? सर देखें वही ऑप्शन है कि एक तो या तो मैनुअली आप उसको स्क्रॉल कर करके या पूरी वीडियोस में जाके पुरानी खुद निकालें। कोई 3-4 साल हो गए होंगे। हाँ देखिए जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे पड़ा हुआ है वो तो पड़ा हुआ है, जब तक आप डिलीट न करें वो कहीं नहीं जाता। 5-6 साल पुरानी भी हाँ जो एक दफ़ा अपलोड हो गया वो पड़ा हुआ है। शो नहीं होती वो। नहीं वो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जो शो इसलिए नहीं हो रही कि किसी ने डिलीट कर दिए हैं फिर मेरे अकाउंट में से कैसे कोई नहीं, फिर आपके अकाउंट में या तो डिलीट किए, फेसबुक खुद कुछ डिलीट नहीं करता। मेरे ख्याल में ये सेशन हम एंड पे रखे ज़्यादा बेहतर है। सवाल अपने पास रखें, ये सारा जो है ये वो अच्छा आगे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने अपनी प्रोफाइल को हर प्लेटफॉर्म के लिहाज से ऑप्टिमाइज़ करना है। ये भी हम जब फ्रीलांसिंग उसमें जाएंगे डिटेल में तो मैं बताऊँगा, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के डायनेमिक्स डिफरेंट हैं, वो आपने स्टडी करने हैं। और जिस तरह हर मीडियम के लिहाज से अखबार या डिजिटल के लिहाज से आपकी इंट्रो, आपकी टैग लाइन, आपके लिखने का स्टाइल वेरी करता है, इसी तरह हर प्रोफाइल के लिए आपकी चीज़ें थोड़ी सी वेरी करेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपने जिन जिनके साथ काम किया है उनसे टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करवाएं कि उनका आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइदर रिटर्न फॉर्म में, और अगर वीडियो में अगला बंदा कंफर्टेबल है तो 25-30 सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लें जिसमें वो बात कर रहे हैं, प्रेफरेबली अंग्रेज़ी में, कि उनका एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा। इट हेल्प्स अ लॉट। और उसके बाद पिच डायरेक्टली टू, जो कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त एजेंडा है, और वो ये है कि जो मैंने पहली बात की थी कि डू नॉट शाई अवे, जो मैंने कंसल्टेंसी की बात की थी, जहाँ आपको नज़र आता है आप लोग फिट हो सकते हैं, जाए वहाँ पे बात करें। देखिए जब तक आप अगले बंदे से पूछेंगे कि तो कोई चीज़ चाहिए है, ठीक है, हो सकता है उसको ज़रूरत हो, आपने पूछा उसने कहा जी 100-50, 10 लोग कहेंगे नहीं, 20 कहेंगे नहीं, 21वां तो कहेगा ना कि हाँ जी, उसने हाँ जी किया, हाथ पढ़ लो होता, इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आस्क में डू नॉट शाई, और फिर उसको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म आ जाता है सारे काम को करने के लिए। और सो ये एक बड़ा मोटा सा एजेंडा था। देन प्राइसिंग एंड योर क्लाइंट्स फर्स्ट, प्राइसिंग, और उस पर हम लेटर ऑन आएंगे जब हम स्पेसिफिक फ्रीलांस के ऊपर जाएंगे। देखें अभी ना मैंने मोटी कवरेज की है, हर प्लेटफॉर्म की हर डोमेन और उसके अंदर का एक चीज़ इटसेल्फ घंटे 2-2 घंटे की पूरी एक वर्कशॉप और डिस्कशन है। सो उसको अभी हम ज़रा नहीं खोलेंगे क्योंकि वो लंबा हो जाता है, आगे आते हैं करता हूँ। सो इसके जो की टेक अवेज अभी तक बने हैं वो ये है कि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो रियल है,
इट्स नॉट फेक, पैसा रियल है, मैं कमा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया कमा रही है, कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता, इक्का दुक्का ही होंगे, वरना प्लेटफॉर्म का प्रोसेस इतना अच्छा है, इतना तगड़ा है कि आपसे फ्रॉड नहीं होगा। आपने काम किया है तो कोई पैसा लेके भाग नहीं सकता, और जो पैसा आपने कमा लिया है वो आपके अकाउंट में आके रहेगा, अनटिल अनलेस आपने काम ऐसा किया जो क्लाइंट को पसंद नहीं आया, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो अपॉर्चुनिटीज़ नियर इस जस्ट कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, और ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा, माइंड थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा टूवर्ड द फ्रेश पर्सपेक्टिव। और वही बात है ना कि नोकिया एक टाइम पे 90% मार्केट शेयर रखता था, अब नोकिया का नामो निशान नहीं है मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। जिस तरह ट्रैक्टर आए थे तो किसानों ने हड़ताल दे दी थी ट्रैक्टर्स के खिलाफ, आज वो किसान ख़त्म हो गए, ट्रैक्टर हर जगह। सो बात बड़ी सिंपल सी है कि चेंज को अडेप्ट करें, चेंज आती है, चेंज इस दुनिया का हिस्सा है। अभी जो चेंज के खिलाफ जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं जी मिसाल के तौर पे हमने जनाब हज करने पैदल ही जाना है, वो फिर 2 साल पैदल ही चलते रहेंगे और अगला बंदा जहाज़ में हज करके आ भी जाता है। तो हर डोमेन के अंदर वो कपड़े पहनने से लेके, वो कैमरा से लेके, मिसाल के तौर पे DSLR यूज़ हो रहे हैं तस्वीरों के लिए। अभी कोई बंदा कहे नहीं जी मैंने रील वाली तस्वीर ही बनानी है, तो जो जितनी, अब कैमरे की एग्जांपल ले लें, जो एक टाइम पे बेस्ट कैमरा की हमारी कंपनी थी, जब DSLR पहला बना था, कोडेक के पास गया था, कोडेक ने कहा था कि वो नहीं जी हमारी फिल्में कैसे बिकेगी जो उसकी रील होती है। कोडेक वॉज नोन फॉर इट्स रील, मेन प्रोडक्ट उनकी वो थी। उन्होंने कहा यार ये डिजिटल आ जाएगा तो हमारी रील, उन्होंने ये उस वक्त इन्विजन नहीं किया कि यार ये आ जाएगा तो इसको बेचेंगे और इसके मेमोरी कार्ड्स बेचेंगे। जिसने DSLR बनाया था वो आइडिया लेके गया सोनी के पास, सोनी ने कहा आ जाओ। अब कोडेक कहाँ है? सो पॉइंट ये है कि और ये बात अप्लाई सिर्फ कंपनीज पे नहीं होती, इंडिविजुअल्स पे भी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स का पता, कंपनीज बड़ी हैं, लोग बात करते हैं इसलिए लोगों को पता है, बट अगर इंडिविजुअल्स पे आए तो शायद मेरा ख्याल है 30% ऑफ द ह्यूमैनिटी शायद जो चेंज को अडेप्ट नहीं करती वो पीछे रह जाते हैं। वो वॉरफेयर ले लें, अभी ईरान वाला सीन देख लें, ईरान के पास अनफॉर्चुनेटली एयर सपोर्ट नहीं थी, उसको नुकसान हुआ। यूक्रेन के पास कुछ स्पेसिफिक चीज़ें नहीं थी, कुछ रशिया के पास नहीं थी। जंग ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, जहाँ जहाँ चेंज को आप अडेप्ट नहीं करते, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पे रहते हैं, वहाँ नुकसान होता है। तो इट्स बेटर टू अडेप्ट इट, इट्स बेटर टू एम्ब्रेस इट विद ओपन हार्ट। और माशाल्लाह सारे इंसान अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त दिमाग दिया हुआ है कि डेली लर्निंग हो रही होती है और सीखना कोई मसला ही नहीं। देखिए इंसानों ने बनाया है सॉफ्टवेयर, मैं सीख सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कोई भी सीख सकता है, मतलब मेरे जैसा निकम्मा बंदा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं ना थोड़ा सा वो बंदा हूँ, डरता बढ़ता नहीं, मैं कर दो देखा जाएगा। तो माशाल्लाह आप तो मैच्योर लोग हैं, सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इसके साथ आऊँगा, इसको ख़त्म करके बच्चों की तरफ, अभी तक हम बात कर रहे थे बड़ों की, ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म आपको कनेक्ट कराते हैं, प्लेटफॉर्म पे लाजमी जाना है। प्लेटफॉर्म वो चीज़ है जहाँ पे आप नहीं होंगे तो क्लाइंट से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह आपने गाड़ी खरीदनी बेचनी है ना, तो आप इतवार बाज़ार में जाते हैं, ठीक है। सब्जी वाला आपके घर नहीं आता, आपने सब्जी लेनी है तो आप इतवार बाज़ार जाएंगे। गाड़ियों में जुमेरात बाज़ार, इतवार बाज़ार, हफ्ता बाज़ार लगता है, खरीदनी है या बेचनी है, तो प्लेटफॉर्म है। इसी तरह ये आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ आपने सर्विसेज बेचनी है, खरीदने वाला भी वहाँ है, बेचने वाला भी वहाँ है। और स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट नाउ, $5 में काम मिलता है उठाएं, 10 से मिलता है उठाएं, स्टार्ट करें बेबी स्टेप्स, आहिस्ता 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 ओवर टाइम। किसी को 6 महीने लगेंगे, किसी को साल लगेंगे, किसी को 2 साल लगेंगे, बट इवेंचुअली इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑल ऑफ यू विल गेट समवेयर। कि महीने के अगर $300 पर मंथ भी आना शुरू हो जाए ना, तो इट्स अ गुड इनफ नंबर इन पाकिस्तान कि आप घर बैठ के बीवी बच्चों के साथ बैठ के जनाब दिन के 6 घंटे लगा के अगर आप कमा रहे हैं और एक दफ़ा आप 300 पे पहुँचेंगे ना, तो 3000 करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है कि आपको उस वक्त कॉन्सेप्ट की, प्लेटफॉर्म की ग्रास्प आ जाएगी। सो क्वेश्चन आंसर्स पे आने से पहले अब हम आते हैं बच्चों की तरफ। बच्चों के लिए स्पेसिफिकली आप लोगों ने क्या करना है कि नए टूल्स को सीखो, ठीक है। नए टूल्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं, ऐप्स हैं, एडिटिंग के टूल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, AI को इंटीग्रेट करो, वीडियो एडिटिंग के लिए टूल्स हो गए, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इनको होमवर्क करो, इनको सर्च करो, इनको सीखो। और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सट्रीम ज़्यादा। तो जितनी जल्दी ये टूल सीखोगे उतनी जल्दी आप सर्विसेज दे। और सीखने के लिए अगेन आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करना आता है, लैपटॉप यूज़ करते हो, गो टू दिस प्लेटफॉर्म,
यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सीखो, अपने लैपटॉप घर पे जो कंप्यूटर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, बहुत आसान है, फ्री में मिल जाता है। यूट्यूब की वीडियो देखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। सर आपका अगर बच्चा 10 से 12 साल का है तो आप AI की कौन सी मतलब कौन से टूल सिखा सकते हो या फिर यूट्यूब से आपको ऐसा रेफर करेंगे तो ऐसा क्या? देखें, जो 10 से 12 साल का बच्चा है ना, दैट्स तो प्रैक्टिकली परफेक्ट एज, ठीक है। उसको सबसे पहले AI टूल से बेहतर है कि किसी सॉफ्टवेयर की तरफ देखें, साथ साथ पैरेलल में चलाएं। मिसाल के तौर पे बच्चों के लिए सबसे ईजी है कि आप उसको ना बेसिक सॉफ्टवेयर सिखाना शुरू करें, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ठीक है। फिर साथ में टेक्निकल के ऊपर उसको आप सिखाएं, लेट्स से प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स और ब्लेंडर, ये 3 सॉफ्टवेयर, ये 3 टेक्निकल के सॉफ्टवेयर हैं और 3 बेसिक स्किल्स के सॉफ्टवेयर हैं, ये यूट्यूब से सीख सकते हैं। जब वो ये सीख रहे होंगे ना, अच्छा AI का कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल नहीं है जो मैं कहूँगा कि सीखें, AI का हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ टूल है। बच्चों को आपने सिर्फ इनेबल करवाना है कि AI इज समथिंग और इसको पॉजिटिवली यूज़ करना है। सर इनको दोबारा रिपीट कर दें हमें। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो और ब्लेंडर। एडिटिंग टूल्स हैं। हाँ, ब्लेंडर 3D का है, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग का है, आफ्टर इफेक्ट्स 2D का है। इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। सब यूट्यूब पे है, एवरी सिंगल थिंग, यू नेम इट, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अब बताएं कि जी कोई सवाल जवाब, कोई फियर फैक्टर, एनीथिंग। सही जी, सर जैसे अभी आपने बताया कि यूट्यूब पे जो है AI की वीडियो जो है अब बैन हो गई, लेकिन जो शुरू में बाकी वीडियो में कुछ बनाओ, शुरू में जैसे न्यूज़ का अंदर होती है कि प्रमोटेड बाय फलाना, ये बन सकता है, उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है वो सर ये मेरी टीम से अब यूट्यूब पे एक्सपर्ट बता सकते हैं और ख्याल साहब बल्कि ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या पार्शियल AI अलाउड है या नहीं, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब का एक्सपर्ट नहीं हूँ। जैसे वो न्यूज़ कास्टर का खर्चा जो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने कहा कि अगर AI जनरेटेड उसमें शुरू में लगा दी जाए, रिपोर्टेड बाय फलां, जी जी ठीक, तो ये अभी इन दिनों में यूट्यूब जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा है। अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए किया हुआ तो फिर आपको अलाउ नहीं करना है। वो कह रहा है कि आप AI की चीज़ें उसमें यूज़ ना करें। यूट्यूब जो है मोनेटाइज अगर करना है, थंबनेल के अलावा थंबनेल में आप कर सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, फुली वीडियो AI की बात कर रहा हूँ। नहीं, वीडियो में मतलब Partially यूज कर कर सकते एसेट्स यूज कर सकते हैं। पार्शियली आई नीड टू चेक। 2-3 सेकंड का तो वैसे ही नहीं होता ना, कहीं पे भी नहीं होता ना। 3 सेकंड से नीचे तो आप सीधा वीडियो में साउंड बाइट भी लगा सकते हैं। अगर कोई शख्स प्रीमियर, एडोब, कोरल और इलस्ट्रेटर ये चीज़ें ऑपरेट करना जानता हो तो वो कैसे फ्रीलांसर करता है? सर ये अगर आपको आती हैं फिर तो आपके लिए दुनिया खुली हुई है। ये वो चीज़ें जो हर बिजनेस को चाहिए। देखिए हर बिजनेस से सोशल पे पोस्ट करना है, वीडियोस यूट्यूब पे चढ़ानी है और उसको चढ़ाने के लिए यही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया। सो अगर आपको ये आती है तो आपने सिंपल हर प्लेटफॉर्म पे जाके बताने की जी आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको डिज़ाइन सर्विसेज आती हैं और क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से आपसे अपने काम करवा सकता है। एक चीज़ और सर देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज़ कौन सी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जी जी कि फॉर एग्जांपल मैं अपना किसी भी आप उस पर प्लेटफॉर्म पे जाके अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ एज ए सेलर और मुझसे रब्ता कर रहा है कोई भी अब्रॉड से कोई भी कर रहा है और मैं उसको पिच दे रहा हूँ या जो भी हो रहा है और मैं उसको कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं खुद करूँ, मैं लोगों से करवाऊँ और इनसे करवा के आगे बढ़ूँ। तो क्या एट ए टाइम एक प्लेटफॉर्म पे मैं बायर और सेलर दोनों का एक अकाउंट बनाऊंगा या दो अलग अलग बनाएंगे प्रेफरेबली। और आप जब आउटसोर्स भी करेंगे तो सजेस्ट किया जाता है कि प्लेटफॉर्म से ना करें, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जिस रेट पे आप दे रहे हैं ना फिर आपको उससे कम रेट पर ढूंढना पड़ेगा बंदा। उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप लोकल टीम ढूंढ के रखें, उसको बेसिकली हम कहते हैं माइक्रो एजेंसी। ठीक है, कि पहले आप खुद करें फिर आप इस स्टेज पे पहुंच जाए तो आप माइक्रो एजेंसी बना रहे हैं कि अब आप सिर्फ क्लाइंट डीलिंग कर रहे हैं और आप काम आउटसोर्स कर रहे हैं लोकली। लेकिन अगर आपको प्लेटफॉर्म से करना है तो फिर एक अकाउंट से रिकमेंडेड नहीं होता, फिर आप सेपरेट अकाउंट बनाएं, क्योंकि प्लेटफॉर्म अलाउ या प्रेफर नहीं करता कि आप बाइंग भी कर रहे हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त मैं पर्सनली ये जो चर्चा वाले का है, मैं पर्सनली दोस्तों ज़्यादा मेरे पास हमारे में जितने भी लड़के हमारे पास वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो उनमें बहुत सारे लड़के हैं जो ये फ्रीलांसर भी हैं।
वो उनके पास इसी तरह ही है। कोई बंदा है कि लेट्स सपोज आप हैं तो आपने ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट आ गया, आप कहते हैं कि आपने एक से शुरू किया, 2 हुए, 10 हुए, 100 बंदे ने आपसे रब्ता करना शुरू कर दिया, तो आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं लिख सकते। तो आप फिर ये कहते हैं कि सादिया फ्री हैं या आयशा हैं, तो आप इनको कहते हो ये मेरे लिए लिखो, और लिख के तो आप उनको वो बेच देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पूरी पूरी उन्होंने अपने इदारे बना लिए इसके ऊपर, और ये इसका आगे जाके आपने करना डेफिनेटली पहले तो आपने कम अज़ कम उस पर जाएँ, जाके अपने अकाउंट बनाएंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे करना क्या है। जैसे अभी आपने फेसबुक है, किसने आपको सिखाई है चलानी? आपने खुद ही चलाई है, सारे काम उसके कर लेते, तो वहाँ पे जाएँ, एक बार जाके देखें तो सही दुनिया उधर है कौन सी। आप जब उसको यूज टू उसके साथ होंगे, आप उसको यूज़ करेंगे, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। और जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो फिर आप इधर से 10 बंदे अपने साथ आप लगा सकते हो और उनसे काम भी जब आप एक कम्प्रिहेंसिव आप डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट बनाते हैं या डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो उसमें आपको रेफरेंसेस चाहिए होते हैं सर्टिफिकेट एंकर्स के, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के। वहाँ से आप जब उसको यूज़ करते हैं तो इस पर कौन सी आपके कॉपीराइट लगी है कि को यूज़ करके आप किस तरह वो अच्छी डॉक्यूमेंटेड चीज़ बना सकते हैं? सर उसमें पहली तो बात ये है कि जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे जिसने कंटेंट ऑफ कोर्स अगर यूट्यूब पर पहले अपलोड किया है, तो उस पर तो फ्लैट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है। उसका फिर एक तरीका ये होता है कि आप उसको फुल वीडियो ना यूज़ करें, इनसाइड पिक्चर यूज़ करें। एक अपना फ्रेम बना लें, फ्रेम में आगे आप आ रहे हैं, थोड़ा सा अगला बंदा आ रहा है, और वो भी आप लोगोस को ब्लर आउट कर दें, तो फिर वो उस इन सम केसेस अलाउ कर देता है यूज़ करना। और वो भी अगर कोई देख ले तो देन दे स्टिल हैव द प्रोविजन टू डू अ कॉपीराइट स्ट्राइक। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ हमें तब्दील करने की जरूरत है ना, वो माइंड सेट है। इन्होंने जो शुरू में बात की ना कि आप आपने किसी ने सोचा है अभी तक कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ? मतलब कोई है जिसने सोचा है? तो बनाए ना उसको, देखिए होता क्या है। इन्होंने आपको बताया कि लेट्स गो फीफा वर्ल्ड कप होगा, तो अगर किसी ने इसके ऊपर तैयारी की थी, इसकी 2-3 महीने पहले आपने वेबसाइट बनाई, उसके मुताबिक आपने कंटेंट उसका क्रिएट किया, उसके ऊपर आपने पब्लिश किया, कौन सा कंटेंट उसके लिए बन सकता है? उसके लिए आप बना सकते हैं, पूरी उसकी हिस्ट्री दे सकते हैं, इस हिस्ट्री के अंदर आज तक बड़े प्लेयर कौन से रहे हैं उनकी हिस्ट्री आप दे सकते हैं, इनके साथ आप रेलेवेंट और मतलब उसको जो उस नीश को आपने थोड़ा सा मतलब होता है ना कि उसको भरना है उसकी वेबसाइट को। तो जब ये फीफा शुरू हुआ तो एक दिन के अंदर आप उसके अंदर अच्छी खासी अर्निंग, वो वेबसाइट आपकी जब चल जाती है और ऐसी हो जाती है और दुनिया को नज़र आना शुरू हो जाती है, तो फिर आपके पास क्लाइंट खुद चल के भी आता है। आप जो फुटबॉल बना रहे हैं, अगर आपकी वो वेबसाइट चल रही है, वो आपसे खुद रब्ता करेगा, मेरा यहाँ पे ऐड लगाएं और मुझसे आप $10,000 ले रहे हैं। आज होता क्या, वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर ये ऑप्शन मौजूद है कि एक ही वेबसाइट का अगर लेट्स सपोज ऊपर बैनर है तो आप उसको 10 जगह पे मुख्तलिफ बेच सकते हैं। मैंने वाशिंगटन में अलग बेचा हुआ है, लंदन में अलग है, कराची में अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए अलग है, तो आपके पास क्लाइंट उधर मिल जाता है। अगर आप लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है किसी एक नीश में, अगर उसको आपने बना लिया, उसको सक्सेसफुल आपने कर लिया, और ये थोड़ी सी एफर्ट लगेगी जितनी आप दफ्तर में एफर्ट करते हैं उससे कम है। जब वो चल गई तो उसके बाद आपको ये जो आप $1-2 लाख रुपया आपने कमाना होता है, वो तो आप आराम से वहाँ से क्लाइंट आपको मिल जाएगा और आपको आते पैसे आप मिल जाएंगे और चला लेंगे। आप इतनी आसानी से बात इसलिए करें, आपको ही पता है वेबसाइट को चलाना कैसे है। हमें बड़ा आसान। वेबसाइट तो मैंने बना ली है, लेकिन मैं उसको ऑपरेट कैसे करूँ? उसके Next week बता रहे हैं। समटाइम ये होता है स्ट्राइक्स आ जाती हैं, समटाइम वेबसाइट पर स्ट्राइक नहीं आएगी, वेबसाइट पे कोई स्ट्राइक नहीं आता, कॉपीराइट कुछ भी नहीं नहीं आएगा। आता, कुछ नहीं होता। उसमें जो कोडिंग आ रही होती है, उस कुछ नहीं कोडिंग को आता। कैसे वो आपने देखें, वेबसाइट दुनिया का सबसे आसान काम है, जिसको एक बार कोडिंग उसकी होगी, वो उसने आपको दे दिया, उसके बाद आपने उसको रन करना है, उसके बाद वो कंटेंट है जो आपको पूरी ज़िंदगी पड़ा हुआ है। आप जो टाइम बार चीज़ें उनसे मतलब आप देखें पहले के मतलब एक ऐसी खबर आप क्यों दे रही हैं कि जो आज खत्म शाम को हो जाए। आप ऐसे में लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ें हैं जिसको आज से 10 साल बाद भी किसी ने देखना है और उसको अगर आप रखेंगे तो आपकी नीश डेफिनेटली चलेगी। वो उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सवाल ही पता मैं कह रहा हूँ टूरिज्म पे अगर किसी ने बनाई, आपकी टूरिज्म की अगर वेबसाइट है तो आपको पता है कि टूरिज्म के अंदर कितना पोटेंशियल है। इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर किसी की भी टूरिज्म की अगर है उसके साथ 10 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। आप नागान की अगर बात करें, किसी को वहाँ पे टूर बताएं, टूर ऑपरेटर आपके साथ रब्ता करेगा, ये गाड़ियों वाले आपसे रब्ता करेंगे, वहाँ पे होटल वाले आपसे रब्ता करेंगे, वो कहेंगे कि आपकी इतनी बड़ी ये वेबसाइट चलती है, हमसे आप ये 6 माह के आप पैसे हमसे ले, 10 लाख रुपये ले, हमारा इधर ऐड लगा, आपके पास उसके पोटेंशियल है बहुत बड़ा। लेकिन आप सिर्फ अभी भी नौकरी के ही सोच रहे हैं, नौकरी से बाहर निकले, थोड़ा सा इसको चेंज करें। और आप मैंने उस दिन आपको बताया था कि आप ये सोचें कि आपने अपना इदारा कैसे बनाया। अब जैसे जियो है या जितने भी बड़े इदारे हैं,
अब जितने वो 100 बंदा रख के काम कर सकते हैं, AI के जरिए आप एक बंदा अकेला भी उनके बराबर काम कर सकता है। तो आप ज़रा उस माइंडसेट के साथ जाए। जियो ने जब इदारा चलाना तो उसको कम से कम उसको रन